करके घर उसके ऊपर अमल करोगे। जगह जगह सोसाइटी के ऊपर मैं जाता हूं, एक सोसाइटी के, दो सोसाइटी के, 5 सोसाइटी के लोग आते हैं। वो भी गांव की जो प्रथा है उसी के मुताबिक आज के दिन वो भी चलने लग रहे हैं कि एक जगह के ऊपर इकट्ठे होकर के और फिर निर्णय लेते हैं कि किसका सपोर्ट करना है। लेकिन प्रथा किसने डाली? गांव वालों ने डाली है। कुल मिलाकर के जब पंचायत होती है ग्वांट की, जो फैसला उसके अंदर होता है, परमात्मा की आवाज बोलती है जब पंचायत फैसला करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को यहां आमंत्रित करने के लिए बड़ी मशक्कत करी गई है, और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को इतना भव्य और बढ़िया बनाया है और सभी को बुलाना उनके जिम्मे पड़ा था। जब यहां पर बब्बल के यहां पर हमने फैसला किया कि यहां पर आओ, तो उन्होंने जगह जगह जाकर के जैसे बारात के लिए न्योता देते हैं, इसी तरह से आप लोगों को न्योता दिया और आपने उनका न्योता स्वीकार किया। आपका मैं और पंचायत का और जो करने वाले कार्यक्रम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे कान के अंदर ये भी बात आई कि बार बार यहीं पर क्यों, गांव के अंदर क्यों नहीं आया? और अभी नेतू सरपंच कह रहे थे कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद गांव में जरूर जाना, इनका धन्यवाद, इंडिविजुअल तौर के ऊपर हर एक गांव को जाकर के देना। मैं इनकी बात स्वीकार करता हूं। साथ साथ ये भी कहता हूं कि ये मेरे को बड़ी लकी जगह लगी कि जब भी जिस इलेक्शन के अंदर भी मैं यहां आकर के वोट मांगी, वो इलेक्शन मैं जीता। तो मैंने कहा प्रथा पड़ी हुई है, कहीं खत्म ना हो जाए, तो मैंने कहा फटाफट के बब्बल क्या कर लो भाई, करो। और जो भाई यहां पर नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण, मैं क्षमा चाहता हूं भाइयों। किसी की गांव की इज्जत की उल्लंघना नहीं करना चाहते हम। हर एक की एक वोट होती है, हर एक की गांव की इज्जत होती है, हर एक बिरादरी की इज्जत होती है, और सब चाहते हैं कि अगर हमने पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है उसका योगदान दर्ज हो, न केवल हमारे गांव के अंदर हो, लेकिन हमारे सब गुहान के अंदर ही पता चले कि हमने उसका स्वागत किया और उसको हमने अपना मत दिया। ये जब से वोटिंग मशीन के द्वारा होने लगी है, सभी को पता चल जाता है कि भाई किस गांव में कितने वोट किसको पड़े। हरिजन बूथ के ऊपर अलग होता है, वहां भी पता चल जाता है कि इस बूथ के ऊपर कितने वोट पड़े। तो भैया जो भाई यहां पर आकर के मेरी तरफ से संदेश वापस लेकर के जाएंगे, मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके आप गांव के अंदर प्रार्थना करना कि भाई आपकी जो आपका जो योगदान है वो मेरे को 25 तारीख के बाद नजर आ जाएगा, और आपके गांव में आकर के इंडिविजुअल तौर के ऊपर मैं धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। हम वोट आज के दिन किस लिए मांगते? आपने 2 बार जिताया इसलिए नहीं, और 2 बार जो जिताया उसके अंदर 3 साल भी नष्ट हो गए कोविड की वजह से। 7 साल के अंदर जो हमने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो धरातल पे नजर है। चाहे वो हाईवेज हो, रोडवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, एम्स हो, मेट्रो हो, कोई भी चीज आप देख लो, भारत सरकार की तरफ से अगर आप देखोगे तो फुल योगदान गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है। और प्रधानमंत्री जगह जगह उनकी मांग होती है, किसी भी एक हल्के के अंदर महीने के भीतर भीतर या तो उद्घाटन करने के लिए या शिलान्यास करने के लिए किसी और हल्के के अंदर गए हो तो बताओ। हमारे हल्के के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री 1 महीने के भीतर भीतर आए हैं। एक तो एम्स का शिलान्यास करने के लिए गए थे माजरा रेवाड़ी के अंदर, और दूसरा ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे गुड़गांव। तो डेवलपमेंट हुई जभी तो पहुंचे थे। आज गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट सबको नजर आ रही है। बड़ी वोटों के अंदर अगर सिर्फ आप ध्यान आकर्षित करें तो हमारे साथ कोई बहस करने लायक नहीं है, कोई भी ऑपोजिशन वाला आ जाए। अब दिखाई देता है हमारे यहां हरियाणा के लोग अंधे थोड़ी है,
रोज चलते हैं, बस से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। सबको पता है कि हमारे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर भारत सरकार की तरफ से ये योजनाएं लगाई गई हैं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं हमारे ऑपोजिशन वाले, ये सोचते हैं कि भाई इसमें तो पार बसेगी नहीं, ऐसा करो इनको गदला दो, पानी को गदला दो। और वो छोटी वोट की मसले उठाने लग जाते हैं, गांव के उठाने लग जाते हैं, मोहल्ले के उठाने लग जाते हैं, लाइट नहीं आ रही उसके उठाने लग जाते हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा गर्मियों के अंदर उसके उठाने लग जाते हैं। 500% उनकी वाजिब है कि हमारे यहां पर गर्मियों के अंदर दिक्कत होती है, पानी की होती है, बिजली की होती है, सड़कों के अंदर होती है, सीवरेज की होती है। लेकिन कंफ्यूजन वो ये होता है कि वो हम एड्रेस करेंगे जब चुनाव करेंगे लोकसभा का, विधानसभा का, जब चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, जब कॉर्पोरेटर चुनेंगे। सुनील यहां पे खड़ा हुआ है, अगर इसने काम किया है तो ये आप लोग दोगे इसको वोट, अगर कॉर्पोरेशन ने काम किया है तो कॉर्पोरेशन में उनको दोबारा से वोट मिलेंगे, और अगर नहीं किया है तो भाई उसको मोदी को सजा दोगे क्या? मोदी ने क्या बिगाड़ा है? मोदी ने तो काम ही किया है ना। और मोदी के लिए अगर प्रधानमंत्री बनाना है उसको, मोदी को, तो मैं खड़ी हूं, मेरे को सजा दोगे क्या? ये हरियाणा सरकार का अगर कोई काम नहीं हुआ है उसकी सजा मोदी को ना दो, मैं तो यूं कहना चाहता हूं। कॉर्पोरेशन के तरफ कोई काम नहीं हुआ है तो उसकी सजा मोदी को मत दो, मैं ये कहना चाहता हूं। और आने वाले समय के अंदर जो हमने ये 7 साल के अंदर केंद्र की तरफ से योजनाएं बनाई हैं, 80 करोड़ लोग, देश से आधे से ज्यादा नफरी कोविड के बाद घर अपने लौट गई थी और उनका धंधा पानी बंद हो गया था। किसने उनको भूखे पेट नहीं सोने दिया? मोदी सरकार ने।